महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम उत्तिष्ठ एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रश्रुतस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। नमः शिवाय। नमस्कार। धर्म एक ऐसा ऋषि आश्रम जिसे हर कोई देखना चाहता है। एक ऐसा मनमोहक दृश्य जो हर किसी के दिल को मोह ले। आइए देखते हैं कि ये धर्म क्षेत्र आखिर है कैसा। भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक गांव जिसका नाम है सक्तेशगढ़। यहीं पर श्री परमहंस स्वामी जी परमहंस स्वामी श्री परमानंद जी महाराज के शिष्य हैं।
चारों ओर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ। प्रकृति की सुंदरता से ओतप्रोत। घुमावदार सड़कें, छत्तीसगढ़ एवं आसपास का क्षेत्र का नजारा बहुत मनमोहक दिखता है। ऊंचे एवं हरे भरे पहाड़ों की सुंदरता, खूबसूरत नदियां, झरनों की खूबसूरती तो क्या कहने। सिद्धनाथ की दरी का पानी श्री परमहंस आश्रम के पीछे से गुजरते हुए पावन गंगा में मिल जाती है। श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल काफी विशाल है। जब हम आश्रम के मुख्य द्वार पे पहुंचते हैं तो हमें शिवलिंग, शेषनाग एवं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। जब हम मुख्य द्वार से आश्रम में प्रवेश करते हैं तो सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ों, फूलों और बगीचों की सुंदरता देखने को मिलती है। परमात्मा का परिचायक ज्योति, देवता एवं असुर अपने शीश पे अमृत कलश लिए हुए, तत्वदर्शी महापुरुष की वाणी का उद्घोष करता हुआ यह विशाल घंटा और संतों की सुंदर सुंदर कुटी के दर्शन होते हैं। पूरा आश्रम एवं आसपास का क्षेत्र प्रकृति की खूबसूरती से ओतप्रोत है। इस सुंदरता को
परम पूज्य स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज एक महापुरुष हैं। पूज्य स्वामी जी समय और नियम के बहुत पाबंद हैं। स्वामी जी का भजन, सत्संग एवं दिनचर्या के हर एक कार्य का समय निर्धारित रहता है। भगवान की शर्त केवल एक, अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व। गुरु महाराज लाठी उठा के चलना हो या सत्संग सुनाते वक्त हाथों के इशारों से उसे व्यक्त करना हो, इन्हीं सब लीलाओं के तो लोग कायल हैं। गुरु महाराज अपने सत्संग में हास्यास्पद बातें जरूर सुनाते हैं और फिर बाद में उसे आध्यात्म से जोड़कर उसका आध्यात्मिक अर्थ भी बताते हैं। अलग्राही पंडितम अश्विनी समेतम जलकूपम। पूज्य स्वामी जी का सत्संग पूरे भारत में होता रहता है। गुरु भगवान को नौका विहार करना भी बहुत पसंद है। स्वामी जी को कुश्ती, रामलीला और भजन सुनना, बच्चों को दौड़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। गुरु महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता की व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त जीवना दर्शन एवं आत्मानुभूति, शंका समाधान, अंग क्यों फड़कते हैं, भजन किसका करें इत्यादि आश्रमीय पुस्तकों की भी व्याख्या की है।
होती रहती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की शंख, घंटा और डमरू की ध्वनि से आरती का आह्वान किया जाता है। पूजा स्थल में सभी संतजन व भक्तगण खड़े होकर बड़े भाव से आरती करते हैं। संध्या वंदन के बाद सभी भक्त व महात्मा जनों के साथ स्वामी जी अवश्य समय देते हैं। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा एक गुरु शिष्य का त्योहार है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है जिस दिन शिष्य अपने गुरु महाराज की पूजा करते हैं। इस त्योहार पे आश्रम में बहुत विशाल जन सैलाब उमड़ता है। आध्यात्म का एक ऐसा अवसर जो कभी कभी देखने को मिलता है। पूरा आश्रम परिसर श्रद्धालुओं के जन सैलाब से भर जाता है। भक्तों एवं संतों का ऐसा संगम जो साल में केवल एक बार ही देखने को मिलता है। भक्ति का ऐसा उत्साह, दूर दराज के श्रद्धालु पूज्य स्वामी जी का दर्शन करने यहाँ आते हैं। भजन, कीर्तन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। भंडारा एवं प्रसाद वितरण। श्री परमहंस आश्रम में सुबह का चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन प्रसाद, शाम का चाय, रात का भोजन प्रसाद उपलब्ध रहता है। यहाँ पे प्रसाद तैयार करने की व्यवस्था भी देखने योग्य है। बड़े बड़े कड़ाहे, चूल्हे, बर्तन और भंडारे में प्रसाद तैयार करने की व्यवस्था तो क्या कहने। आश्रम में प्रतिदिन हजारों लोगों का प्रसाद तैयार किया जाता है। भक्तों व श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से रसोई भी बहुत बड़ा है। कभी कभी त्योहारों या पर्व पे ये संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, जैसे गुरु पूर्णिमा या एकादशी।
प्रसाद को बहुत ही विधिवत भाव से और संत जनों के निर्देशन में तैयार किया जाता है। और खास बात, भंडारे में प्रसाद तैयार करने के लिए आधुनिक उपकरण का भी इस्तेमाल किया जाता है। रोटी बनाना हो, आटा गूंथना हो। आश्रम में श्रद्धालुओं को प्रसाद खिलाने की व्यवस्था भी उत्तम है। भक्तगण भी तन मन से इस सेवा में जुट जाते हैं। प्रसाद तो इतने प्रकार के बनते हैं कि आप एक साथ सबके नाम याद भी नहीं कर सकते। एक विशाल प्रसाद स्थल में हजारों लोग एक साथ आराम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूरी, कई तरह की सब्जियां, चूल्हे पे पकाया हुआ दाल, रोटियां। आश्रम में एक गौशाला भी है। आश्रम में अनुशासन एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो एक क्रियात्मक आचरण है। यथार्थ गीता। यथार्थ गीता, जो कि एक धर्म शास्त्र है। पूज्य स्वामी जी यथार्थ गीता पे विशेष बल देते हैं और भक्तों एवं संतों को यथार्थ गीता का अध्ययन, भजन और अनुशीलन पर विशेष जोर देते हैं। यथार्थ गीता को हम अपने मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भेंट स्वरूप भी दे सकते हैं। भक्तों द्वारा गांव, नगर व कस्बों में यथार्थ गीता का अखंड पाठ भी होता रहता है। सुन ले ध्यान से प्राणी। आश्रम में भक्तों एवं संतों को यथार्थ गीता उपलब्ध कराई जाती है। गीता ज्ञान है। आशा करते हैं कि धर्म क्षेत्र की ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। आध्यात्म के इस संदर्भ में आप सभी का सहयोग एवं हमारा प्रयास जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।